नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्योप न्यूज़। अगर आपने अभी तक एग्योप न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पोल्ट्री से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे जिसकी तरफ किसान भाइयों का ध्यान कम होता है। आज हम बात करेंगे पोल्ट्री उद्योग में अमोनिया फ्री टेम्परेचर बनाए रखने का क्या महत्व है। अमोनिया NH3 एक गैस है जो हर पोल्ट्री हाउस के वातावरण में मौजूद है। आपकी पोल्ट्री फार्म में अत्यधिक अमोनिया आपकी मुर्गियों के स्वास्थ्य को कई अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। यह ब्रॉयलर फार्म में FCR बढ़ा सकता है जिससे कि आपकी मुर्गियां अधिक फीड का कंजप्शन करेंगी और कम वजन हासिल करेंगी। इसी तरह यह लेयर फार्मिंग में अंडे के प्रोडक्शन को कम कर सकता है। उन फार्मों में अमोनिया का प्रोडक्शन असाधारण रूप से अधिक है जहां डीप लीटर का उपयोग आने वाले फ्लॉक को पालने के लिए किया जाता है। पोल्ट्री प्रोसेसिंग के दौरान पोल्ट्री फार्मों में उत्पादित लीटर में खाद और पक्षी पालन के लिए उपयोग किए जाने वाला बेडिंग मटेरियल होता है। लीटर से अमोनिया इवेपोरेशन का दर, pH, मॉइस्चर कंटेंट, वेंटिलेशन रेट, एयर वेलोसिटी, खाद की नाइट्रोजन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के आधार पर भिन्न होती है। चूँकि यह अमोनियम आयनिक और नॉन वॉलेटाइल स्रोतों के अमोनियम नाइट्रोजन में वॉलेटाइल अमोनिया के अनुपात को स्पेसिफाई करता है, इसलिए अमोनिया के रेगुलेशन में लीटर का pH मान एक महत्वपूर्ण तत्व है। पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया कंसंट्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया कंसंट्रेशन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लीटर और वेंटिलेशन की स्थिति है, मॉइस्चर कंटेंट, pH और लीटर का टेम्परेचर यूरिक एसिड के बैक्टीरिया के क्षरण को प्रभावित करता है। पोल्ट्री फार्मों में खराब वेंटिलेशन, ढीली बूंदें, ओवरफिल या लो पोच पीने वाले गीले लीटर का विशिष्ट कारण है। यह अंततः अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। चूँकि अमोनिया पोल्ट्री पक्षियों, अन्य जानवरों और संबंधित श्रमिकों के लिए खतरनाक गैस है, इसलिए यह पूरे इकोसिस्टम को भी प्रदूषित करता है। याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि लीटर को सूखा रखा जाना चाहिए। अमोनिया से संबंधित होने वाले विकारों की बात करें तो कुछ इस प्रकार है, जैसे हवा में अमोनिया के उच्च स्तर की उपस्थिति मुर्गियों के लिए संकट का कारण बन सकती है। एक शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव तनाव जो जलन और सूजन पैदा कर सकती है वो अमोनिया है। पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया कंसंट्रेशन मुर्गियों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। 25 ppm से ऊपर मुर्गियों के प्रोडक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उच्च स्तर से शरीर के वजन में कमी, कुल जीवनीयता, मुर्गियों के शवों की निंदा की दर और इम्यून सिस्टम में भी कमी आती है। एक उच्च अमोनिया स्तर FCR को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह मुर्गियों को बीमारी के लिए भी अति संवेदनशील बनाता है। सामान्य तौर पर मानव 20 से 30 ppm की कंसंट्रेशन में अमोनिया को सूंघ सकता है। पोल्ट्री शेड में अमोनिया गैस का पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 1 से 21 दिन की उम्र में, जो कि शुरुआती ब्रूडिंग चरण है, मुर्गी पक्षी सबसे ऊंचे अमोनिया स्तरों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया कैसे जमा होता है। पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया मुर्गियों से खुद आता है। लीटर के प्रबंधन के कारण डीप लीटर के नीचे उठाए गए पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया की समस्या देखी जाती है। अमोनिया कई अलग अलग कारणों से पोल्ट्री फार्मों में जमा होता है। दुर्भाग्य से अगर उत्पादकों ने अपनी आंखों पर भरोसा किया और पता लगाने के लिए नाक का प्रयोग करते हैं तो वे अक्सर अमोनिया का स्तर आंकलन कम करते हैं। लंबे समय तक एक्सपोजर के बाद ज़्यादातर उत्पादकों को अमोनिया के लिए कुछ हद तक निराशा हो जाती है। उनके फार्मों में अमोनिया के स्तर को मजबूती से नापना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पक्षी के प्रदर्शन में कमी और कल्याण के गंभीर मुद्दे हो सकते हैं। खराब वेंटिलेशन पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया की एक उच्च कंसंट्रेशन में योगदान देता है।
यह आमतौर पर सर्दियों के दौरान टेम्परेट रीजन में देखा जाता है। हालांकि मुर्गियों के प्रोडक्शन पर इस तरह के प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है और अमोनिया की कंसंट्रेशन से कैसे बचें। अधिकांश किसानों का लक्ष्य अमोनिया के अत्यधिक मात्रा से अपनी मुर्गियों को सुरक्षित रखना है। पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया के स्तर को कम करने के विभिन्न तरीके यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला है फीड मैनेजमेंट। आपको मुर्गियों को एक आहार देना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हों। आहार में अतिरिक्त प्रोटीन मल द्वारा उत्सर्जित किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। उच्च आहार फाइबर मुर्गियों को अधिक पानी का कंजप्शन करने में सक्षम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप गीला अमोनिया प्रोडक्शन में वृद्धि करेगा। दूसरा है स्टॉकिंग डेंसिटी। आपको मुर्गियों को विभिन्न आयु समूहों और पक्षी प्रजातियों के अनुसार पर्याप्त मंजिल की जगह प्रदान करनी चाहिए। घनी आबादी गीले लीटर की समस्या में योगदान करती है, जो अंततः पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया प्रोडक्शन की सुविधा प्रदान करती है। तीसरे नंबर पे है उपयुक्त वेंटिलेशन। आश्रय से अमोनिया के तेजी से रिलीज को प्रोत्साहित करने के लिए आपको पोल्ट्री फार्मों को पर्याप्त रूप से हवादार करना चाहिए। यदि अमोनिया का स्तर बढ़ता है तो 25 ppm से नीचे रखने के लिए आगे वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। वेंटिलेशन दर हालांकि जलवायु की स्थिति पर निर्भर करती है। पोषक तत्वों की पाचनशीलता पांचवा कारक है। पोषक तत्वों की पाचन शक्ति में वृद्धि विभिन्न आहार सामग्री, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स आदि के साथ आहार के पूरक द्वारा पूरा किया जा सकता है। आखिरी कारण है लीटर का नियंत्रण। एक किसान को 15 से 25% के बीच लीटर में नमी बनाए रखना चाहिए। लीटर से उच्च आर्द्रता पोल्ट्री फार्मों में अमोनिया के साथ समस्याओं में योगदान कर सकती है। लीटर की नमी को नियंत्रण में रखने के लिए आपको लीटर की मात्रा का नियमित रूप से प्रशिक्षण करना चाहिए। आपको अत्यधिक सूखे लीटर को ताज़ा सूखे लीटर के साथ तुरंत बदलना चाहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पोल्ट्री से जुड़ी इस तरह की सभी जानकारी के लिए पोल्ट्री से जुड़े लोगों की आवाज़ एगियोक न्यूज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ये जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थिंक पोल्ट्री, थिंक एगियोक।